हमारे देश में आस्था बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस आस्था के नाम पर अगर कोई ढोंग करे, झांसा करे, व्यभिचार करे या फिर दुराचार करे तो क्या ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाना सही है? इसी पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। चक्रपाणी जी, आप ये कह रहे थे कि सेवादार की शक्ल नहीं दिखाई गई, इसलिए मैं नहीं मानूंगा ये जो आरोप लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, लेकिन अभी भोलानंद हमारे साथ थे, वो सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे थे। क्या आप नहीं मानेंगे कि आसाराम वाकई में एक धूर्त है, ढोंगी है और कहीं ना कहीं वो धूल झोंक रहा है लोगों की आंखों में और ऐसे बुरे काम कर रहा है, लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है? नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, कर रहा है क्योंकि ये आरोप है। हाँ, जो भी, लेकिन कम से कम आप ही सिखा रही थी कि यहाँ पे थोड़ा सा कोरम पूरा करना चाहिए। मुख्य विषय ये है, देखो हम जितने लोग बैठे हैं, कोई हर व्यक्ति पाखंड का विरोधी है। अभी हमारे पंडित जी बैठे हैं, हम लोगों ने चाहे निर्मल बाबा हो, चाहे इस तरह के जितने लोगों ने वो किया, साम्राज्य फैलाया और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, उसका हम लोगों ने सख्त विरोध किया। तो सवाल ये नहीं है। अब इनका जहाँ तक आसाराम बापू जी का विषय है तो निश्चित रूप से कोर्ट में अब तो लंबित है और ये अब न्याय अब इसका होगा। कोर्ट में तो लंबित है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जो आसाराम की छवि में खराब है, गलत है और इसीलिए लोग एक एक का निकल रहे हैं। मामला एक लड़की से शुरू हुआ था और देखिए लंबी फहरिस्त है। प्रीति, इसमें ये देखो, संभावना पे किसी को सजा नहीं दिया जा सकता है। संभावना नहीं है। और आप जो संभावना की बात कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आसाराम के साथ रहे हैं। कानून का एक नियम है, हमारे स्पेशलिस्ट बैठी है हमारी टीना जी कानून की, कि 99 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा न हो। तो संभावना कैसे कह दोगे? वो तो स्पष्ट अब बोल लेना, अब पूरी मैदान खाली है सतपाल जी। तो लेकिन मुख्य विषय ये है कि कानून अब काम कर रहा है और जैसा होगा उस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चक्रपाणी जी, क्या जिस जगह पर महिलाओं का जाना वर्जित है, 1:45 बजे वहाँ महिलाएं क्या कर रही हैं? जवाब दीजिए अब इस बात का। देखिए, महिलाओं का वर्जित एक आश्रमों में जब किया जाता है तो कई तरीके से किया जाता है। महिला किसी की बेटी हो सकती है, उनकी कोई बहन हो सकती है, तो कम से कम अगर बेटी ही है, मान लेते हैं आसाराम बेटी मान रहे हैं, तो स्विमिंग पूल से बेटी निकल रही है और पिता भी नहा रहे हैं साथ में। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वालों में मेन बात है कि अब तक ये लोग कहाँ थे। इनको हमें लगता है कि लेकिन चक्रपाणी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, सॉरी मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। बिल्कुल। जब ये आया, ये लड़की वाला, नाबालिग लड़की वाला केस आया, रीसेंट केस, तो वहाँ पर एक बोर्ड है जो मतलब कई चैनल्स ने दिखाया जब मैंने इस बात को उठाया, और उस बोर्ड पे लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सुबह 7 बजे के बाद, सूर्य उगने से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो नॉर्मली सब आश्रमों में आपको मिलेगा, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो वहाँ पर अगर उन्होंने, आसाराम जी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि बच्ची उनके साथ 1.5 घंटा वहाँ कमरे में थी, तो सूर्यास्त के बाद वो जिस बच्ची के साथ ऐसा काम हुआ जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, वो बच्ची वहाँ क्यों थी? क्या इसका जवाब आपके पास है? क्या कोई आश्रम अपने ही नियम तोड़ता है? अगर नियम तोड़ता है तो वो कहाँ पर खड़ा है? इसका जवाब आप प्लीज देखिए। एक बात देखिए टीना जी, जब वहाँ पे बोर्ड लगा था कि महिला वर्जित है, तो ये तो आप समझ लीजिए कि कुछ न वहाँ पे अनुशासन तो होगा ही। महिलाओं के प्रति एक सूचिता का पूरा बात कर लूँ तो ये तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए वो बनाया गया था कि हाँ यहाँ पे ना, तो निश्चित रूप से बापू जी ने कई संस्कार, कई सूचिता का संदेश देने का प्रयास किया था। और बाकी का संदेश नहीं, सॉरी चक्रपाणी, नहीं वो चाहते तो देखिए संदेश देने के लिए वो बोर्ड लगाया गया, बहुत गलत बात। उसमें क्या है? सतपाल चौधरी जी, ऊपर से दिखाने के लिए, एक मिनट टीना, दिखाने के लिए सब बोर्ड यार समझ नहीं रहे चीज को, बिल्कुल दिखाने के लिए बोला, दिखाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं कर रही। उस जितने पुराने सेवादार हैं और जितने आश्रम में लोग रहे हैं, पिछले 15-20 दिनों में उन लोगों ने सारे राज खोले हैं और इस आदमी के बारे में जितने राज थे वो सब राज फांस किए हैं। ये आश्रम नहीं, अय्याशी का अड्डा था, ये साबित हो चुका है। और ऐसे इस आदमी ने धर्म के नाम पे और हिंदू माइथोलॉजी को बदनाम करने का जो काम किया, लोगों की आस्था को जो खराब करने का, उसको जो खत्म करने का काम किया, ऐसे आदमी को तत्काल पब्लिक के हवाले किया जा रहा है और पब्लिक इसमें जूत मार मार के इसका इलाज करे। चक्रपाणी जी, कम से कम अब तो आपको विचार बदल लेने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, विचार ऐसे नहीं होते। अगर जो ऐसा नहीं, अगर 100 लोग हैं, 99, आप प्रीति जी मेरी बात तो सुनने नहीं देती। अब आपकी बात सुन लेते हैं। अब 99 जो व्यक्ति कहता है और एक व्यक्ति जिस बात को कहता है, ऐसा नहीं कि जो 99 कह रहा है वही सही हो। एक व्यक्ति जो कहता है वो भी, उसकी भी बात ध्यान से सुनना चाहिए। और ये देखो, चक्रपाणी जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल, आपकी भावनाएं, आपकी सहानुभूति उस लड़की के साथ जिसके साथ ये आरोप लग रहे हैं कि बाबा ने
संत ने, आसाराम ने गलत काम किया, आपकी भावनाएं उसके साथ हैं, सहानुभूति उसके साथ है, आप उसके साथ खड़े हैं, या आपके जो स्वयंभू संत हैं जो दुनिया भर में चर्चित हैं उनके साथ हैं? हम देखिए, हम सत्य के साथ हैं। और दूसरी बात, सत्य क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। और जहाँ तक मिलने की, हाँ, जहाँ तक मिलने की बात है, देखिए सबको का। अरे चक्रपाणी जी, आप तो सत्य जानते ही नहीं हो, खाली भगवा कपड़ा पहन लिया, सर पे टमाटर बांध लिया, तुम संत हो गए। अरे भोलागिरी जी, अरे तुम पे आरोप है कि तुमने अपने, बताओ जो तुम अपनी माँ की नहीं हो पाए हो सत्य के बारे में। भोलागिरी जी, तुम अपनी माँ की नहीं हो पाई, तुम्हारी, अरे और मुल्लम कह रही थी कि तुमने अपनी माँ को मार दिया। बताओ, तुम्हारे अपने बाप को मार दिया। हमारे पास अभी ऐसे नेता है, तुमने अपने बाप को मार दिया। कमाल की बातें करते हो। अरे तुम भगवे पे आओगे, तुम भगवे पे आओगे, बेशरम कहिए। बकवास करते हो। नहीं, उनसे आप पूछोगे नहीं, सबसे पहले सुनिए आप तभी से बात करो। तुमको सही नहीं मालूम है। आप भी सुनो। देखो, हिंदू माइथोलॉजी में सबसे बड़ी चीज है सहिष्णुता। यदि साधु संतों में सहिष्णुता नहीं होगी तो इसका मतलब वो साधु संत नहीं है, नकली काम कर रहे हैं। और जिस तरह से देश में, जिस तरह से टीनाजी देश में इंडस्ट्री खड़ी हो गई है धर्म के नाम पर, लाखों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हो गया। अभी भी इसके लिए जांच की जरूरत है। बिल्कुल जांच करो। हर आदमी संदेह के घेरे में, जो घेरवे कपड़े पहने हुए, हर आदमी संदेह के घेरे में, सबकी जांच होनी चाहिए। सुधांशु महाराज से लेकर कौन निर्मल बाबा, क्या हो रहा है देश में धर्म के नाम पर? जिस तरह का व्यभिचार लोग कर रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और पब्लिक को निकल के आना चाहिए। जागरूक लोगों को किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी फूकती बॉम्ब करवाया और हिंदू माइथोलॉजी को खत्म करने का, ऐसे लोगों ने बदनाम करने का काम किया समय समय पे। और इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में से चाहे जैन पैदा हुआ, चाहे बौद्ध पैदा हुआ, चाहे सिख पैदा हुआ, इसीलिए लोग इस धर्म को छोड़ कर आध्यात्मिक भ्रष्टाचार ने इसलिए जरूरत है लोगों को। आज तक हम भ्रष्टाचार के अलग रूप देखते हैं। जो आर्थिक भ्रष्टाचार था उसने कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को खोखला किया। लेकिन ये जो नया भ्रष्टाचार है, जो आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है, धार्मिक भ्रष्टाचार है, ये हमारे परिवार को खाने की सोच तक आ गया। कहीं ना कहीं इस तरीके की गुरु की तरह लिखे जा रही है कि अपनी पत्नी, अपना धन जो है वो आप गुरु को समर्पित कर दीजिए। आज मैं 1 मिनट बात अपनी पूरी कर लूं। हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में गुरु का मतलब लिखा गया है कि गु जो है, उसका गु का मतलब है अंधेरा और रू का मतलब है जो उसको दूर करे, वो है गुरु कहलाता। ना कि वो एक व्यक्ति जो अंधेरे में एकांत कुटिया के अंदर ले जाके मासूम बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता हो, जो पेशेवर अपराधी हो, जो जमीनों पे कब्जा करता हो। यह गुरु की अगर परिभाषा इस देश के अंदर होगी तो माफ कीजिएगा, ये देश कहीं ना कहीं एक बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है जी, आपको रोकना चाहिए। समझ में नहीं आ रही चीज ये। बिल्कुल एकदम इसमें दो राय नहीं है। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब दूर करना। जो अंधकार को दूर करे वही गुरु होता है। लेकिन जो एक बात इन्होंने कहा है, अरे हम तय करने के लिए नहीं बैठे हैं। टीना जी, आप सुनो, पहले इनकी बात पे आते हैं। देखो, नहीं, आप तय नहीं कर सकते। आप हमको आरोप लगा दे तो मैं नहीं कहूंगा। इन्होंने एक बात कही है, सुनो, इन्होंने जो बात कही है कि जो लोग छद्म रूप धारण करके और साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, निर्मल बाबा और कौन बाबा, एकदम सही कर रहे हैं। इन्होंने नाम लिया है, एकदम सही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एकदम ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसे निर्मल बाबाओं को आपके टीवी चैनल प्रमोट कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, ये जो कारण इनकी बात सही है एकदम पूरी तरह। हाँ, नहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ये सही कर रहे हैं एकदम जरूर। इनकी बात अगर सही है तो क्यों नहीं आप उस पर कार्रवाई करते हैं? आप टीवी चैनल के लोग क्यों निर्मल बाबा को एकदम किसी को नहीं पता? उसने अपने वेश को बदला है, अपने वेश के जरिए लोगों को ठगा है, लोगों के अरमानों को, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम विषयांतर नहीं होना चाहते। आस्था की खिलवाड़ उसमें भी होता है। चक्रपाणी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम चोखा चटनी अचार में भी खिलवाड़ होता है। आप ये मुझे बताइए ना, उसमें आस्था की खिलवाड़ नहीं होती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप नहीं, ये बताओ कितनी दोगली नीति है कि एक तरफ आप दिखाते हो, फिर उसके बाद उसके खिलाफ वो करते हो कि जी अभियान। हम पंडित जी कितनी शिकायत हम लोगों ने किया था। नहीं, बैठे हुए पंडित जी, हम लोगों ने इसके खिलाफ कितना अभियान चलाया जाए। पाखंड के खिलाफ वो केस भी डाला गया है। इस पे कोई टीवी चैनल के लोगों ने। चक्रपाणी जी, आप आसाराम के बारे में बोलने के लिए आए ना यहाँ पर?
तो उसी पर बात कीजिए। नहीं, हमें ज्यादा सवाल खुशी होगी। नहीं, और बहस को भी यही दर्शक नहीं, तो आसाराम बापू के आप आज ही भू माफिया हो गए, आज ही सब कुछ हो गए। कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है और कानून अपना कार्य करेगा, कानून काम करेगा, कानून काम करेगा। चक्रपाणी जी, एक प्रश्न जरूर, एकदम आपसे हाथ जोड़ के अगर आप इस देश को थोड़ी दिशा दे सकते हो। बिल्कुल। संतों ने दिशा खराब की है, आप अगर अच्छे संत है तो दिशा दीजिए। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप तो लीगल, आप तो एडवोकेट है, आप वकील नहीं, आप वकील साहब लड़ रहे, वकीलों ने तो दिशा दे ही रही है। आसाराम बाबू की तरफ भी वकील है, पीड़िता की तरफ भी वकील है। प्रीति, मेरा एक प्रश्न है प्लीज। मेरे को लगता है कि हम थोड़ा सा विशांतर हो रहे हैं। एक प्रश्न मुझे दे दीजिए परमिशन। 21 तारीख को कहते हैं कि मैं जोधपुर में नहीं था, 23 को बोलते हैं मैं आश्रम में नहीं था, 26 को बोलते हैं मैं आश्रम में नहीं था, साथ में कुटिया में था। तो क्या कोई संत बार बार अपनी बात से पलटता है और झूठ बोलता है? और अगर वो झूठ आसाराम ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, सारे चैनल्स ने उसको डिस्प्ले किया है, उसको एग्जिबिट किया है, आप इसका जवाब हाँ ना में दीजिए कि क्या ये सही आचरण है? हाँ, जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने नहीं सुना है, हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है। दुनिया ने सुना और आपने नहीं सुना। ये बताओ, सारी दुनिया ने सुना, आपने नहीं सुना। मैं इसका नहीं, कानून फैसला करेगा, कानून फैसला करेगा। आप धन्य हैं चक्रपाणी जी, आप अपनी नहीं, आप धन्य हैं। मैं हाथ जोड़ रही कानून हूँ। अपना काम करेगा। अब कानून काम करेगा, कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। निर्मल बाबा में हम क्यों काम चक्रपाणी जी, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। कानून अपना काम सत्ताल जी, करे। गाँव में खास के लोगों ने मार दिया लड़का, तो कानूनी तो काम कर रहा है, उस दिन तो नहीं कर रहा था। तो फिर इसमें अलग हो गया। कानून सब में काम करेगा। जवाब नहीं दे नहीं, यही जवाब है। कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है तभी जल गया है। कानून काम कर रहा है तभी जल गया है, कानून काम कर रहा है तभी जल गया है। नहीं, ये बताओ, कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है तभी तो जल गया है। आप चार करिए चक्रपाणी जी, मैं आप तो महीनों तक प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ। आप आशाराम बापू जी की जो गतिविधियां हैं, जो आरोप इतने सारे लोग मिलके लगा रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से उन पर आरोप लगते आ रहे हैं, आप आशाराम जी की गतिविधियों को संदिग्ध मानते हैं या नहीं मानते, ये बता दीजिए। नहीं, ये सब वही मैं बता रहा हूँ कि ये सब जांच का विषय। आपने तो केस डाला हुआ है। मैं कह रहा हूँ, आप क्या मानते हैं, मैं आपकी राय नहीं, मैं इस पर राय नहीं देता। मैं देखिए, इतने सारे लोग आज खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग आज खड़े हुए हैं, सब लोग झूठे नहीं हो सकते। जब तक अपराध सब लोग झूठे नहीं हो सकते। सब लोग एकदम करूंगा। कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। कानून ने भले देर से किया है, ऐसे नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून में देर है, कानून में देर है, अंधेर नहीं है। और ये चीज कानून ने साबित करी है। 25 साल से एक अपराधी तक जो हाथ नहीं पहुंचे, बिल्कुल जानते हैं कि अधेर नहीं है। जब जानते हैं कि कानून के राज में अधेर नहीं है, देर नहीं, नहीं, कानून में समाज में अपना काम करता है। एकदम कानून काम देने वाले हम तो समाज के लिए बना है। चक्रपाणी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप ये कहते हैं जब आसाराम के खिलाफ हम जो अजय देने वाले हम तो समाज के लिए बना है। चक्रपाणी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप ये कहते हैं जब आसाराम के खिलाफ हम जो अजय जी ने प्रश्न उठाया कि क्या आप उनकी गतिविधियों को संदिग्ध मानते हैं अथवा नहीं। ठीक है, एक संत होने के नाते आपसे सवाल किया जा रहा है। आप कम से कम ये तो कहिए कि हाँ मैं संदिग्ध मानता हूँ, जांच हो रही है। आपको नहीं लगता? आप ये बताओ कि उनके 25,000 संस्कार केंद्र भाई साहब, संदिग्ध मानते हो या नहीं मानते? पंडित जी का जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। वहाँ क्या संस्कार होते हैं? और काफी अच्छे शिकार है आदमी, कितने का शिकार है। अंधेरे में उतारे जा रहे हैं महाराज, ये संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को, क्या महाराज? और जनता के बीच होता तो अब तक तो लोग हमारे गांव के अभी देखिए
देखिए अब क्या है, उन्होंने कितने वो भी अंधविश्वास कर रहे थे जो 1.5 घंटा बच्ची के ऊपर हाथ फेर रहे थे, वो भी अंधविश्वास है। वो नहीं, आपने देखा था क्या? आप उनको देखा था क्या? उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं, किया। हमने आपका कहाँ से स्वीकार किया? आप ये सोच क्या विरोध कर रहा है? उन्होंने माना उन्होंने माना है वो उस रात उस बच्ची के साथ एकांतवास में थे, जिसकी रिकॉर्डिंग है। उस पे हाथ फेरा, उसके साथ सेक्स नहीं किया, ये उन्होंने एक मिनट, चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि आप ये सोच कर आए हैं कि आपको विरोध करना है, लेकिन चक्रपाणी जी ये सोच कर आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आसाराम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं कानून के साथ हूँ, कानून अपना काम कर रहा है, कानून करेगा। अक्यूज बनाया हमारा कानून की नजरों में, वो आरोप है तो जेल में बेचारे, तो जेल में बेचारे आप लोगों ने जेल भिजवा दिया। चक्रपाणी जी आपकी इंटेग्रिटी भी डाउटफुल हो जाएगी। आप ऐसे दुराचारी का बचाव करेंगे एकदम। तो वकील जो कर रहा है उसकी भी आपको भी नहीं मार दिखाने का लोग नहीं, इतना ऐसा नहीं है। लेकिन दुराचार और व्यभिचारी को पसंद नहीं करता। आपको भी वकील मिला तो नहीं, आप जितना सिर पे चढ़ा उसमें कानून में भी टाइम नहीं लगेगा। आरोप लगा देने से भोलानंद जी आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। प्रोसिक्यूशन नहीं एक किसी मिनट, को आरोप लगा देने से फांसी नहीं लग जाया करती। एक बात बताइए, जो कहीं ना कहीं आरोपों में सच्चाई नहीं होती तो जेल से बाहर होते। अगर आरोप सही नहीं होते, हम मान रहे हैं अभी कोर्ट फैसला करेगा जो होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संदिग्ध हैं, इसीलिए जेल में। नहीं तो राम रोज नए नए आरोप, मर्द बना रहा है तो कभी नामर्द, 25 साल में लग रहे हैं, कभी मर्द कभी नामर्द। क्या पोटेंसी टेस्ट करा लीजिए, उन्होंने खुद कहा। सवाल ये है, सवाल है कि किस केस में अपराधी माना जाए। कभी मर्द बना रहे जी, कभी नामर्द बना रहे जी, तो कभी बलात्कार कर रहे जी। एक बात ये भी तो समझिए, उनके लॉजिक्स है वो हर जगह अलग अलग है। नामर्द इसलिए बना रहे हैं कि सेवादारों को आसपास रखते हैं, वो नहीं चाहते कि जो आश्रम की लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित हुए। मर्द बनाने की दवा औपचारिक तौर पर सबके सामने इसलिए देते हैं कि पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आता कि अगर कोई संत इस तरह की बात करता है कि उसे संत भी कहा जाना चाहिए। नहीं, कम से कम पौरुषता के बारे में तो कम से कम एक संत को नहीं कहना चाहिए, वो भी सार्वजनिक तौर पर। मैं ऐसा एक लड़की होने के नाते कह रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस बात को लेकर गुस्सा आ सकता है तो किसी को भी आ सकता है। मैं नहीं कह रही कि मैं कोई वर्डिक्ट दे रही हूँ, लेकिन आसाराम को लेकर अगर किसी तरह के सबूत सुराग मिले हैं तभी शायद वो जेल में है, और इसी के लिए तमाम तफ्तीश हो रही है। लेकिन कम से कम चक्रपाणी जी ये तो मानिए, इतना तो कीजिए उस लड़की के प्रति। लड़की आरोप लगाती है, नहीं प्रीति, इतनी सांत्वना रखिए कि आप ये आसाराम जैसे दुराचारियों की कब होगी दुकान बंद, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि ऐसे संत आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। सतपाल चौधरी, मुझे सीधे आपसे ये जानना है, प्रश्न ये कि क्या आपको लगता है कि सभी मामलों की जांच आसाराम पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी होनी चाहिए? देखिए, इसमें टोटल रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत है। जिस तरह से तमाम तरह के बाबा आ गए और ये इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है, सबकी जांच होनी चाहिए। एक ने टाट के कपड़े पहना दिए, बोरी के कपड़े, भरी दोपहरी में लोग घूम रहे। तो आस्था के नाम पे जो जिस तरह का खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, और ये आसाराम ने तो बिल्कुल हद कर दी, व्यभिचार और दुराचार जो जिस तरह से आसाराम जैसे संत ने संत होने के नाम को ही बर्बाद किया है, और संत नहीं कह सकते। संत जिस तरह से भगवान से अपनी तुलना करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे संत नहीं कह सकते। समाज से बाहर फेंकने की जरूरत है, और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे संतों पर होने की जरूरत है।